सो गुड सो फार। हमने डिज़ाइंस देखी, उन डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग हमने हमारी मॉडल क्लासेस बनाई, प्रोडक्ट वाली क्लास बनाई, वेट बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास बनाई, वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास बनाई। एंड नाउ अब हम चाहते हैं इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना, जो कि है कार्ट। यूजर के साइड पे जब भी आइटम्स कार्ट में ऐड होंगे, रिमूव होंगे, क्वांटिटी चेंज होगी, तब उन कार्ट के अंदर चेंजेस होंगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि कार्ट इंप्लीमेंट करने के लिए लिस्ट सही चीज है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स सी। सपोज करो हमारे पास कार्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, और उन बहुत सारे आइटम्स के अंदर जब भी हम किसी आइटम की क्वांटिटी चेंज करेंगे तो उससे होगा क्या। मुझे उस पूरे कार्ट वाली लिस्ट के अंदर फॉर लूप लगा करके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कार्ट के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है तो मैं उसकी क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। एंड इस तरीके से ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी कि जब भी किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्लस माइनस होती है तो उस केस में मुझे कार्ट में अवेलेबल सारे आइटम्स के ऊपर फॉर लूप लगा करके चेक करना पड़ेगा कि ये पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एंड ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ और सोल्यूशन चाहते हैं जो कि सर्च का टाइम है। हमारे पास अगर लिस्ट सपोज करो एन आइटम्स की है, तो मुझे वर्स्ट केस में सारे के सारे एन आइटम्स चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये एप्पल है, क्या ये एप्पल है, फिर मैं उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ। तो ये सर्च का टाइम रिड्यूस करने के लिए हम एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो कि है हैश मैप। ओके, अब देखते हैं कि हैश मैप क्या होता है। हैश मैप सिंपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज तुम्हें अपने कॉन्टैक्ट सेव करना है, तुम्हारे तीन फ्रेंड्स हैं ए बी सी, तीनों के ये करस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अब यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स हैं। क्या क्या की वैल्यू पेयर्स हैं? हमारे यहाँ पे की है ए और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये, बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये, एंड सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये। अब लिस्ट से यहाँ पे क्या डिफरेंटली होता है? यहाँ पे ये डिफरेंट होता है कि अगर मैं लिस्ट के अंदर सबसे पहले ए को ऐड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो जीरो इंडेक्स पे सेव होगा। बी को ऐड कर रहा हूँ तो बी फर्स्ट इंडेक्स पे सेव होगा, एंड सी को ऐड कर रहा हूँ तो वो सेकंड इंडेक्स पे सेव होगा। बट यहाँ पे चीजें डिफरेंटली वर्क करती है। यहाँ पे जो इंडेक्स मिलता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो डिपेंड करता है कि उसका हैश कोड क्या है। जैसे कि मुझे ए वाला कौन से इंडेक्स पे सेव होगा ये पता लगाना है, तो उस केस में होता क्या है, ए का हैश कोड हमें पता होता है। वो हैश कोड से हम एक मैथमेटिकल फंक्शन लगा करके उसका इंडेक्स पता लगाते हैं। इसका इंडेक्स हमें सपोज करो मिला 2, तो ये लिस्ट के अंदर ही सेव होता है अल्टीमेटली तो। और इंडेक्स कौन बताता है? उसका हैश कोड। तो ए सेव होगा सेकंड इंडेक्स पे। उसी तरीके से बी का हैश कोड आया, वो हैश कोड से इंडेक्स मिला हमें, इंडेक्स फर्स्ट आया तो बी फर्स्ट इंडेक्स पे सेव हुआ। एंड सी का हैश कोड आया 67, उससे हमें मिला जीरो इंडेक्स, तो सी जीरो इंडेक्स पे सेव हो गया। तो यहाँ पे ये एक जंबल्ड ऑर्डर में सेव हो सकते हैं। बट इससे फायदा क्या हुआ? जब भी तुम सी का इंडेक्स निकालोगे तो वो हमेशा सेम ही आएगा। भले आज निकालो, भले 1000 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स हमेशा सेम आएगा। तो अगली बार जब तुम्हें चेक करना है कि मेरे पास सी का कॉन्टेक्ट नंबर है या नहीं, तो उससे तुम्हें इन तीनों एलिमेंट्स को लाइन बाय लाइन से चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली इसके हैश कोड से पता लगाओ इसका इंडेक्स कौन सा था, तो ये उसी इंडेक्स पे मिलेगा तुम्हें। अगर वहां पे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो तुम्हें बाकी एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है। सपोज तुम्हें चेक करना है कि ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो ए का तुम इंडेक्स पता लगाओ, उस इंडेक्स पे जाकर के देखो है या नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। यही फायदा है। हमारे लिस्ट के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्च करने की, वो होती है बिग O ऑफ एन। जितने एलिमेंट्स हैं वर्स्ट केस में उतने तुम्हें चेक करने पड़ सकते हैं। बट हैश मैप में हमारे पास फायदा क्या है कि जब भी आप सर्च करोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट टाइम। दैट्स व्हाई वी विल यूज हैश मैप। नाउ दैट वी हैव सीन व्हाट इज अ हैश मैप, लेट्स ट्राई टू यूज इट इन जावा। मैप बनाने के लिए मैप के अंदर हमें की वैल्यू पेयर्स देने पड़ते हैं कि आप किस किस की वैल्यू पेयर को सेव करना चाहते हो इसके अंदर। तो मैं सेव करना चाहता हूं स्ट्रिंग टू इंटीजर का मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। हैश मैप का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इस मैप के अंदर जब तुम्हें वैल्यूज ऐड करनी है तो ऐड करने के लिए मैप डॉट पुट फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले आप दो की एंड देन आप दो वैल्यू। की मैंने दे दी सपोज करो ए, एंड इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने दे दी ये। कुछ और वैल्यूज ऐड करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली कितना टाइम लगा सर्च करने में वो तो नहीं दिख सकता, बट हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। और ये बैकग्राउंड के अंदर सारे एलिमेंट को चेक नहीं करेगा, हैश कोड निकालेगा, इंडेक्स पे जाएगा, एग्जिस्ट करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। लेट्स सी मैप डॉट कंटेन्स की, ये फंक्शन है हमारे पास एक, और यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें सी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा बिना सारे एलिमेंट्स चेक किए। दैट्स वाई हैश मैप यूज करेंगे हम।
हमने यहाँ पे जिस तरीके से इनहेरिटेंस के थ्रू इस प्रोडक्ट्स की क्लासेस बनाई हैं, ये हमारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, ये वर्क नहीं करेगी अगर हमें फायरबेस पे डेटा सेव करना है। तो फायरबेस पे जब हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट सेव करेंगे तो वहाँ से फिर पता लगाना कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है और फिर उसके अकॉर्डिंग कास्टिंग करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हाँ, हम अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी अप्रोच इन दोनों प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए, एंड उसके अंदर हम एक सिंगल क्लास यूज़ करेंगे और उसके अंदर ही उसी का यूज़ करके हम इन दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स का डेटा सेव कर पाएंगे। देखते हैं वो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर हम गए, मैं यहाँ पे अभी के लिए सारे कंस्ट्रक्टर वगैरह रिमूव कर रहा हूँ मैं। वेट बेस्ड, वेरिएंट्स बेस्ड, मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे सेव करूँगा एक ही क्लास में। ओके, एंड अब मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तो दोनों के अंदर कॉमन रहेगी। ये वाला मेरा है वेट बेस्ड प्रोडक्ट का एंड ये मेरा है वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट की डिटेल्स। अब मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्शन करने के लिए कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसके लिए एक और चीज़ रखनी पड़ेगी और वो है इंटीजर। ये मुझे बताएगा कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, इंटीजर टाइप। अब हमने टाइप ही क्यों रखा, स्ट्रिंग क्यों नहीं रखी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है, तो हम यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में रख रहे हैं। और टाइप्स को एक फिक्स्ड फॉर्मेट देने के लिए हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं, प्रोडक्ट टाइप। गलत नाम अगर टाइप हो जाए तो तुम शिफ्ट फंक्शन F6 से नाम चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट टाइप के अंदर हमारे पास हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, टाइप वेट बेस्ड एंड दूसरा टाइप है वेरिएंट्स बेस्ड। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है तो वैल्यू हाथों हाथ देनी पड़ेगी हमें। इसको दे दी 0, इसको दे दी 1। अब तुम यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे इन दोनों टाइप्स को स्टैटिक बनाया। स्टैटिक इसलिए बनाया क्योंकि मैं हर बार जब भी मुझे टाइप सेट करना है तब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली इन दोनों इंटीजर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने इन्हें स्टैटिक बनाया। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे नेम चाहिए, इमेज यूआरएल चाहिए, और जब मुझे मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस पर केजी मिलेगा तब इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप हो जाएगा प्रोडक्ट टाइप डॉट, क्या टाइप होगा, टाइप होगा वेट बेस्ड। ठीक है, एंड एक सेकंड कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं जिसके अंदर नेम होगा, इमेज यूआरएल होगा एंड वेरिएंट्स की लिस्ट होगी। तो जब मैं ये सेंड करूंगा तब मेरा टाइप क्या होगा, वेरिएंट्स पर। इसका वेरिएंट्स बेस्ड नाम कर देते हैं। परफेक्ट। अब हमने सिंगल क्लास के अंदर दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स हैंडल कर लिए। ये हमारा है वेट बेस्ड एंड ये है वेरिएंट्स बेस्ड। हम इसका टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू। स्ट्रिंग बिल्डर का जैसा कि नाम क्लियर है, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्ड करने के काम आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप के अकॉर्डिंग जो टाइप था वो लिख दिया, नेम अपेंड कर दिया। नेम अपेंड करने के बाद में अगर वो वेट बेस्ड है तो मैंने मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस पर केजी को डाल दिया, अगर वेरिएंट बेस्ड है तो वेरिएंट्स को इसके अंदर पुट कर दिया, एंड इन दी एंड कर्ली ब्रेसेस से एंड करके और टू स्ट्रिंग बना करके पास कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम इसे प्रिंट करें तो हमें पता लगे कि हाँ सही चीज गई है अंदर। तो ये हमारी प्रोडक्ट वाली क्लास है जो हम यूज करेंगे। One thing is clear, we will use hashmap for implementing our cart. But सोचो हम की और वैल्यू क्या यूज करेंगे। हमारे लिए यहाँ पे की होगी प्रोडक्ट का नेम, बट हम उसकी वैल्यू क्या सेव करेंगे। क्या हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं एज अ वैल्यू कार्ड के अंदर? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन भी सेव करनी है कि उस बंदे ने कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करी है। और ये क्वांटिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है कि उसने कितनी क्वांटिटी पिक करी, राइट। और कौन सा वेरिएंट पिक किया ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो हमें एक नई क्लास चाहिएगी एंड उसे मैं नाम देता हूँ कार्ट आइटम। चलो एक नई क्लास बनाते हैं कार्ट आइटम। इस कार्ट आइटम के अंदर सबसे पहली चीज होगी स्ट्रिंग नेम क्या है उस कार्ट आइटम का, एंड देन होगा इसके अंदर कि पर यूनिट की प्राइस कितनी है एंड कितनी क्वांटिटी यूजर ने सेलेक्ट करी है।
जब हमारे पास ये दोनों पैरामीटर्स आ गए तब हम निकाल सकते हैं कि इस कार्ट आइटम की कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट निकालने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट। ओके, तो जितने भी आइटम्स कार्ट के अंदर ऐड होंगे उनके लिए अपन ये सिंगल छोटी सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक। अब बनाते हैं कार्ट वाली क्लास, नई क्लास कार्ट। इस कार्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज होगी एक हैश मैप होगा, स्ट्रिंग यानी कि उस प्रोडक्ट का नेम से कार्ट आइटम का हैश मैप होगा। इसको मैं नाम देता हूं कार्ट आइटम्स। इसके अलावा हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे पास जितने कार्ट में आइटम्स हैं उन सभी का टोटल कितना हो रहा है, प्लस कितने आइटम्स हैं कार्ट के अंदर। तो इन दोनों के लिए भी हम यहाँ पे पैरामीटर्स बना लेते हैं, प्लॉट टोटल कितना है एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। जब भी किसी वेट बेस्ड प्रोडक्ट को हमें कार्ट के अंदर ऐड करना है तब हम एक ऐड वाला फंक्शन कॉल करेंगे। उस ऐड वाले फंक्शन के अंदर हम कौन सा वेट बेस्ड प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं हम वो पास करेंगे, प्लस हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए उसकी वो भी पास करेंगे। चलो फंक्शन बनाते हैं इसका। वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करना है हमें, और सिंपली कार्ट के अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये वाला प्रोडक्ट ऐड करना है, प्लस मुझे एक क्वांटिटी मिलेगी, उतनी क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है। ऐड कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं, बट ये फंक्शन किसके लिए है, वेट बेस्ड प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। एंड अगर हमें वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट को अगर ऐड करना है तो उस केस में हमें क्वांटिटी की जगह, या फिर ऐसे बोल लो क्वांटिटी के साथ में हमें एक चीज और मिलेगी कि हम कौन सा वेरिएंट ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड ये वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट को ऐड करने का फंक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग करी है, हमने सेम फंक्शन का नाम यूज किया है 2 बार, और इन दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है, इनके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो दोनों डिफरेंट है, सिग्नेचर डिफरेंट है, तो हम ये कर सकते हैं और ये कंप्लीटली वैलिड है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एक वेट बेस्ड प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होता है। हम ऐड करने के लिए और एडिट करने के लिए दोनों के लिए इसी फंक्शन का यूज करेंगे, ऐड वाले फंक्शन का। जब कार्ट में आइटम नहीं है तब भी ऐड वाला बटन प्रेस होने के ऊपर हम एक क्वांटिटी पिक करवाएंगे उससे, एंड उसके अकॉर्डिंग ऐड वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। बट अगर वो इस क्वांटिटी को एडिट कर रहा है तब भी ऐड वाला फंक्शन ही कॉल होगा। तो हमें यहाँ पे इस मेथड में दोनों केसेस हैंडल करने हैं। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी चेंज कर दो, अगर नहीं करता है तो ऐड कर दो। तो पहले हम वो वाला केस हैंडल करते हैं, इफ आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कार्ट। तो कैसे चेक करेंगे हम, इफ कार्ट आइटम्स डॉट कंटेन्स की, अगर कंटेन्स पहले से है ये प्रोडक्ट डॉट नेम, अगर ये पहले से है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसकी क्वांटिटी चेंज कर दी है, डॉट क्वांटिटी इक्वल टू जो हमारे पास नई क्वांटिटी आई है वह। एंड अगर वो कार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, एडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एल्स हम क्या करेंगे, नया कार्ट आइटम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कार्ट आइटम। हमने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है बट हमें वैल्यूज तो पास करनी है यहाँ पे। तो हम कैसे पास करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, नेम। क्या क्या पैरामीटर्स है कार्ट आइटम के अंदर, नेम है, यूनिट प्राइस है एंड क्वांटिटी है। तो लेट्स पास, नेम के अंदर पास करेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम, देन हमें क्या पास करनी है, प्राइस पर केजी यानी कि यूनिट प्राइस, तो प्राइस पर केजी, एंड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास जो हमें मिली है वो। अब ये कंस्ट्रक्टर बना नहीं रखा है तो तुम यहाँ पे एरर के ऊपर अल्ट एंटर दबा करके भी इसको रिजॉल्व कर सकते हो, क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। अब नेम को हम इसके थ्रू सेट कर सकते हैं, असाइन पैरामीटर, एंड बचा प्राइस पर केजी, तो यूनिट प्राइस हमने यहाँ नाम दिया है तो यूनिट प्राइस इक्वल टू प्राइस पर केजी। ओके, बट इससे केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमने अभी तक कार्ट आइटम्स के अंदर इसको ऐड नहीं किया। तो ऐड करने के लिए पुट फंक्शन कॉल करेंगे कि हमारी होगी प्रोडक्ट डॉट नेम, एंड आइटम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कूल। अब जब ये फर्स्ट टाइम ऐड होगा तब टोटल के अंदर इसकी जो प्राइस निकल के आएगी हमें वही देनी है। तो हम क्या करेंगे,
टोटल इक्वल टू, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको टोटल में से पहले माइनस कर देते हैं। कैसे करेंगे? टोटल में से माइनस करना है कार्ट आइटम्स डॉट गेट प्रोडक्ट डॉट नेम एंड इसकी जो प्राइस है वो, सॉरी कॉस्ट वाला फंक्शन जो हमने बनाया था, जो कॉस्ट है वो इससे माइनस कर देंगे हम। और अब भले ये केस हो या फिर ये केस हो, ऐड तो हमें करना ही है, तो ऐड हम यहाँ पे कर लेते हैं। टोटल के अंदर ऐड करेंगे हम प्रोडक्ट डॉट प्राइस पर केजी और मल्टीप्लाई जितनी क्वांटिटी इसने पिक करी है, एंड नंबर ऑफ आइटम्स इस केस में तो हमें सेम रखने हैं और इस केस में हमें नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीमेंट कर देने हैं। फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है ना, नंबर ऑफ आइटम्स प्लस प्लस। ओके, एक बार वापस से रिविजिट करते हैं कि हमने क्या क्या कोड लिखा। हमें यहाँ पे दो केसेस हैंडल करने हैं। अगर ये प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें उसकी क्वांटिटी चेंज करनी है, बट अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें नया कार्ट आइटम बना करके उसे कार्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो मुझे टोटल में से उसकी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, एंड अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो फर्स्ट टाइम के अंदर कॉस्ट इस तरीके से ऐड होगी और यहाँ माइनस करने पे नई वाली कॉस्ट इस तरीके से ऐड हो जाएगी। नंबर ऑफ आइटम्स केवल हम इसी केस में प्लस प्लस करेंगे, इस केस में नहीं करना है। नाउ लेट्स सी कि हम वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर किस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पर भी दोनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर पहले से वो कार्ट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, नया कार्ट आइटम बना करके उसे ऐड कर देंगे, और अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो क्वांटिटी को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम कार्ट आइटम के अंदर इस वेरिएंट को कैसे बताएंगे, क्योंकि हमने कार्ट आइटम के अंदर वेरिएंट नाम की कोई चीज नहीं रखी है। तो सिंपल केस है, अगर प्रोडक्ट का नेम है कीवी और उसका एक वेरिएंट है 500 ग्राम, तो हम दोनों को कॉन्केटिनेट कर देंगे और ये हमारी की होगी। देखो देखो कैसे बनाएंगे की, स्ट्रिंग की इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट नेम, एंड इसके अंदर हम कॉन्केटिनेट कर देंगे हमारे वेरिएंट का नेम। ओके, ये हमारी की होगी और इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। इफ कार्ट आइटम डॉट कंटेन्स की, अगर पहले से ये की उसमें है तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी को प्लस प्लस। तो कार्ट आइटम्स डॉट गेट की एंड इसकी क्वांटिटी हमें प्लस प्लस कर देनी है। एंड अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता और अगर हम फर्स्ट टाइम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू कार्ट आइटम, एंड यहाँ पे नेम पास करना है तो वो होगा प्रोडक्ट डॉट नेम। प्राइस पर केजी इसकी होगी वेरिएंट की प्राइस, एंड क्वांटिटी कितनी होगी इनिशियली 1। दैट्स इट। इस तरीके से ये हमारे कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगा। बट हमें इसके साथ साथ यहाँ पे टोटल और नंबर ऑफ आइटम्स को भी अपडेट करना है। नंबर ऑफ आइटम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई सा भी केस हो, नंबर ऑफ आइटम्स तो प्लस प्लस होगा ही होगा, एंड टोटल के अंदर भी ऐड होना ही है। क्या ऐड होगा, वेरिएंट डॉट प्राइस। एंड यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंड ये क्या है, एडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसे हम क्या कहेंगे, अपडेट कार्ट समरी। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे ऊपर वेट बेस्ड वाले प्रोडक्ट के अंदर भी अपडेट कार्ट समरी। एंड यहाँ पे एक इशू था, कार्ट आइटम के अंदर हमने यहाँ पे प्राइस पर केजी नाम दे रखा है इसको, तो इसका नाम हम रख लेते हैं यूनिट प्राइस। ओके, अभी हमने केवल ऐड वाले फंक्शंस लिखे हैं, तो पहले इन्हें टेस्ट कर लेते हैं एंड फिर रिमूव वाले केस एंड ये हैंडल करते हैं। सो टेस्ट करने के लिए आते हैं हमारी मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स। तो बनाते हैं प्रोडक्ट, पहले एप्पल, कंट्रोल पी से तुम देख सकते हो कि कौन से पैरामीटर्स हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इमेज यूआरएल मुझे नहीं देनी, और अभी मैं एप्पल ऐड कर रहा हूँ तो ये एक वेट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो मिनिमम क्वांटिटी मैं सेट कर देता हूँ। हाँ, अभी हमने ये चेक नहीं लगाया मिनिमम क्वांटिटी वाला। मिनिमम क्वांटिटी वाला चेक हम लगाएंगे यूआई के थ्रू, जब एंड्रॉइड में यूआई बनाएंगे इसकी तब लगाएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी 0.5 रख लेते हैं, 0.5 f, एंड प्राइस पर केजी जो हमें देनी है वो हम दे देते हैं 100 रुपीज़।
ओके, सो हमने ये 4 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हमें यहाँ पे ये एक सजेशन देना चाह रहा है कि ये सिंगल आइटम है लिस्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे सिंगलटन लिस्ट बना लो। ठीक है, छोटा सजेशन था, वीव एक्सेप्टेड। अब हम कार्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो चलो कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कार्ट कार्ट इक्वल टू न्यू कार्ट। नाउ हम क्या करना चाहते हैं, कार्ट के अंदर एप्पल ऐड, ऑरेंज ऐड कर लेते हैं। डॉट ऐड, ऐड यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मेन क्लास कहाँ बनी हुई है, मेन क्लास पैकेज के बाहर है, और कार्ट के अंदर ये जो फंक्शंस बने हुए हैं इनकी विजिबिलिटी डिफॉल्ट वाली है। डिफॉल्ट के अंदर केवल पैकेज के अंदर ही एक्सेस हो पाते हैं वो, तो हमें इन्हें पब्लिक करना होगा। कार्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करना है हमें, ऑरेंज ऐड करना है। कितना ऐड करना है, तो 2.5 है, 2.5 kg। इससे कार्ट में ऐड हो जाएगा। अब ऐड हुआ कि नहीं हुआ ये अगर हमें टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें टू स्ट्रिंग वाले फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन मैं इसका बनाता हूँ। ओके, लेट्स रन। उप्स, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आया, कार्ट के अंदर लाइन नंबर 14 के अंदर आया। और ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट नल रह गया था जिसके कारण ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, हमारा जो हैश मैप है, उस हैश मैप का जब हमने कंटेन्स की वाला फंक्शन कॉल किया, तो उससे हमारे पास क्रैश आया, क्योंकि हमारा कार्ड आइटम्स वाली जो चीज थी वो नल थी। तो लेट्स सी ये नल क्यों है। इस लाइन नंबर पे जाते हैं एंड ये कार्ड आइटम्स नल रह रहा है, तो बिल्कुल रहेगा नल, क्योंकि हमने इनिशियली कोई वैल्यू इसको असाइन करी ही नहीं है। और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बाय डिफॉल्ट बनाता है, तो ये इक्वल टू असाइन कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर तुम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो इक्वल टू न्यू हैश मैप, तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब नया हैश मैप हमारा डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा, तो नल नहीं आएगा। हाँ, प्रिंट नहीं किया हमने, तो प्रिंट करते हैं एसओपी कार्ड। ओके, हमारे कार्ड के अंदर ऑरेंज है, एंड ये ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आई है, 200। ये तो सारे थे कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम्स यहाँ पे आके एंड हो गया। एंड इसके बाद हमारे कार्ट का टोटल है 200, एंड नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर है 1, एक आइटम है कार्ट में। ओके, सही है अभी तक तो। अब हम दूसरा आइटम ऐड करते हैं। सपोज करो हमें ऐड करना है, इसी के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं अपन। कीवी हमें 3 वेरिएंट्स ऐड करने हैं, और कौन से ऐड करने हैं, तीनों 180 वाले। चलो करते हैं, कार्ट डॉट ऐड कीवी का। अब कौन सा वेरिएंट ऐड करना है, देखो तुम्हें अगर पता नहीं हो कौन से पैरामीटर्स पास करने हैं, तो कंट्रोल पी प्रेस करके पैरामीटर्स देख सकते हो। वेरिएंट पास करना है, तो वेरिएंट हम देते हैं कीवी डॉट वेरिएंट। अब यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा है इसका, तो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, पब्लिक नहीं है, तो इसे पब्लिक बना देते हैं। डॉट वेरिएंट्स, और इसका हमें जो पहला वाला वेरिएंट है, या फिर सॉरी दूसरा वाला जो वेरिएंट है, वो हमें यहाँ पे पास करना है, एंड इसकी हमें 3 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या आइटम ऐड करना है हमें, सर्फ एक्सेल 2। ओके, सर्फ एक्सेल ऐड करते हैं। वेरिएंट बेस्ड है ये भी, तो इसके वेरिएंट्स देने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट वाला वेरिएंट ही है इसका तो, एंड क्वांटिटी हमें चाहिए 2। ओके, रन करते हैं। ये क्या हुआ, हमारे कार्ड के अंदर ओनली ऑरेंज ऐड हुआ, ये ऐड नहीं हुआ। क्यों ऐड नहीं हुआ, लेट्स सी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो कार्ड के अंदर ऐड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक बग है। डीबगिंग के लिए हमें ये आईडी सारे टूल्स प्रोवाइड करती है, एंड उसमें से एक है ब्रेक पॉइंट्स लगा करके टेस्ट करना कि हमारा कोड कहाँ तक पहुंचा। अब मुझे सपोज करो हम कार्ड के अंदर थे, हमने ऐड किया बट ऐड हो नहीं रहा है ना, तो अपन यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रेस करके। जैसे ये ऐड वाला बटन आ जाए, इट मीन्स यहाँ पे आकर के ये रुकेगा। और अगर तुम्हें चेक करना है कि स्पेसिफिकली कि जब कीवी आए तभी रुकना है हमें, तो हम वो कंडीशन भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब प्रोडक्ट डॉट नेम डॉट इक्वल्स जब कीवी हो जाए तब रुकना बस, राइट। तो हम यहाँ पे इसको पॉज करा सकते हैं।
एंड इस बार रन नहीं करना, डीबग करना। इस लाइन पे आकर के रुक गया। अभी ऑलरेडी इसके अंदर कार्ट के अंदर हमारे ऑरेंज ऑलरेडी है इसके अंदर एंड नंबर ऑफ आइटम्स 1 है और हम कीवी को ऐड करना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे तुम स्टेप ओवर कर सकते हो। स्टेप ओवर के लिए शॉर्टकट है F8, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है, हमने पहले से चेक किया तो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, देखना बाहर से निकल जाएगा। एल्स में आया, ओ यही पे प्रॉब्लम है। हमने कार्ट का आइटम तो बनाया बट क्या इसे कार्ट आइटम्स के अंदर ऐड किया, बस दैट्स द इशू। हमें ये काम करना है। एरर मिल गई, स्टॉप कर सकते हैं हम एंड यहाँ पे हमें पुट करना है कार्ट आइटम्स डॉट पुट। क्या है पुट करना है तुम्हें, की के जाकर के इस आइटम को ऐड कर देना है। ओके अब रन करते हैं। अभी भी बग है हमारे इसके अंदर। हमने कीवी ऐड करी थी 3, जबकि एक्चुअली में ऐड कितनी हुई, केवल 1। नेट प्राइस है यहाँ पे 180। पहले तो इसको अपन अच्छे से प्रिंट करते हैं, ये सही ढंग से प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अपन कीवी को थोड़ी नेक्स्ट लाइन में लाते हैं, ऑरेंज को, सर्फ एक्सेल को, सभी को नेक्स्ट लाइन में लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्ट आइटम में जा करके यहाँ पे \n। ओके, सो कीवी जब इसके अंदर ऐड हुआ तो केवल 1 क्वांटिटी ऐड हुई। ऑरेंज ठीक है, ये वाला सही था एंड ये वाले के अंदर वापस से मिस्टेक है। तो चलो जाके सही करते हैं इसे। कार्ट में जाते हैं एंड यहाँ पे मिस्टेक है। फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है तो क्वांटिटी 1 हो ये जरूरी नहीं, हमें ये क्वांटिटी यूज करनी है। दैट्स द मिस्टेक। एक्चुअली जब हम यहाँ पे इन बटन्स को प्रेस करेंगे तब एक बार फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर तुमने यहाँ पे 3 बार प्लस वाला बटन प्रेस किया तो 3 बार फंक्शन कॉल होगा। हम क्वांटिटी डायरेक्टली 3 पास नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी का इनपुट लेना गलत चीज है, हम ये नहीं लेंगे एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ही जाएगा। हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे मेन वाले क्लास के अंदर। यहाँ पे ये 3 पास नहीं करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये वाला काम 3 बार करना है तो 3 बार कर दिया। एंड यहाँ पर ये वाला काम 2 बार करना है तो चलो 2 बार कर दिया। अब रन करते हैं। परफेक्ट, अब सही है। अगर हम इसे और अच्छे से प्रिंट कराना चाहें तो देखो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। परफेक्ट, अब थोड़ा सा इसे दिख रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 3 आइटम्स हैं कार्ट के अंदर एंड टोटल अगर क्वांटिटी देखें तो 6 आइटम्स हैं एंड ये हमारा टोटल है। ऐड करने के लिए हमने मेथड्स बना भी लिए एंड टेस्ट भी कर लिए, वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब बनाते हैं रिमूव करने के मेथड्स। धीरे धीरे कोड की साइज इंक्रीज होती जाएगी, तो इसे सही से मैनेज करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सारे मेथड्स जो हैं उनको श्रिंक कर सकते हो। श्रिंक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस प्रेस करो तो कोड थोड़ा सही दिख रहा है। अब हमें नया फंक्शन बनाना है तो हम यहाँ बनाएंगे और जिस तरीके से ऐड बनाया था उसी तरीके से रिमूव बनाना है। तो सेम चीज कॉपी पेस्ट करता हूं मैं। पहले हमें करना है रिमूविंग वेट बेस्ड प्रोडक्ट। नाम इसका इस बार होगा रिमूव। एंड इस बार हमें क्वांटिटी का इनपुट नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली इसे रिमूव कर देंगे। राइट, ओके। नाउ रिमूव करने के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। वैसे करता होगा, हम डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम यूआई के अंदर वो केस हैंडल करेंगे कि अगर एग्जिस्ट करता है तो ही माइनस का बटन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो कार्ट आइटम्स डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है हमें, प्रोडक्ट डॉट नेम, सिंपल। एंड हमें क्या करना है, अपडेट कार्ड समरी। चलो करते हैं, क्या करना पड़ेगा, टोटल में से माइनस करना है प्रोडक्ट डॉट प्राइस पर केजी, बट क्वांटिटी कितनी थी ये तो हमें पता नहीं, तो हमें ये वाला काम थोड़ा इससे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे करेंगे तो तब तक ये प्रोडक्ट रिमूव हो चुका होगा उसमें से, तो हम वहां पे नहीं करेंगे इसे। यहाँ पे कार्ट आइटम्स डॉट गेट प्रोडक्ट डॉट नेम डॉट कॉस्ट, तो इससे कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। एंड एक नंबर ऑफ आइटम्स में से भी हमें इसे माइनस माइनस करना है, इसके बाद रिमूव कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया वेट बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव। अब अगर हमें वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट को अगर रिमूव करना है तो वो वाला केस भी बहुत ईजी है। लेट्स सी वो कैसे करेंगे। इसका नाम इस बार रखेंगे रिमूव एंड यहाँ एडिंग की जगह पे रिमूव।
वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी सिमिलर तरीका, हमें यहाँ पे पहले उसकी की चाहिएगी, तो पहले हम की बना लेते हैं। ब्रेक पॉइंट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर सकते हैं। एंड इस की वाले आइटम को हमें रिमूव करना है, बट पहले हम गेट करके और टोटल वाली चीज़ एंड वो हैंडल कर लेंगे। तो टोटल सेम सेम कोड आएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, नंबर ऑफ आइटम्स में जब तुम माइनस करोगे तब नंबर ऑफ आइटम्स में से जो इसकी क्वांटिटी है वो हमें माइनस करनी है। तो सेम इसको गेट करेंगे हम, एंड इसकी जो क्वांटिटी होगी वो हमें माइनस करनी है। की हमें मिल गई, इस की को हमें रिमूव करना है। तो कार्ट आइटम्स डॉट रिमूव की, डन। चलो इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ऑरेंज को ऐड किया था, मैं ऑरेंज को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। कार्ट डॉट रिमूव ऑरेंज, एंड इसके बाद मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ कार्ट को, एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर लेते हैं और फिर रिमूव करते हैं हम इसमें से सर्फ एक्सेल को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे बट रिमूव हुआ नहीं। क्यों? हमारी मिस्टेक। क्योंकि जब हम वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको की के थ्रू एक्सेस करेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे। सो इस वाली लाइन को हमें ऊपर शिफ्ट करना है, यस। एंड यहाँ पे जब हम गेट करेंगे तब हमें की के थ्रू गेट करना है। सो की एंड की रन। ओके, सबसे पहले 3 आइटम्स थे, 1100 का टोटल था, मैंने इसमें से ऑरेंज को माइनस किया तो 900 का टोटल हुआ। सही चीज़ है, 5 आइटम्स हो गए क्योंकि ऑरेंज ही रिमूव हुआ। एंड हमने सर्फ एक्सेल रिमूव किया इसमें से, जिसकी 2 क्वांटिटी थी, तो 2 इसमें से माइनस हो गया एंड 360 इसमें से माइनस हो गया। सो सही है, आवर कार्ट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अभी हमने जो रिमूव वाले फंक्शंस बनाए हैं वो उस आइटम को कार्ट में से कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, बट हमें कंप्लीटली रिमूव वाली चीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? माइनस करने पे केवल क्वांटिटी -1 हो, बस कंप्लीटली रिमूव हो गया अभी। तो इस चीज को, यानी कि रिमूव वाली चीज तो हमारे काम आएगी ही आएगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक नया बटन और दे देंगे। इस तरीके से रिमूव का बटन भी लगा देंगे जिससे कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा वेट बेस्ड प्रोडक्ट। और अगर वो वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रेस करने से उसके सभी वेरिएंट्स रिमूव होने चाहिए। बट हमने जो भी कोड लिखा है उसके थ्रू केवल एक सिंगल वेरिएंट की सारी क्वांटिटीज रिमूव हो रही है। जैसे कि मैंने अगर 180 की रिमूव वाला फंक्शन कॉल किया तो उससे ये 30 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे रिमूव ऑल करने से क्या होना चाहिए? सारे वेरिएंट्स रिमूव होने चाहिए, राइट। तो चलो अब इसके अकॉर्डिंग फंक्शंस को वापस से रिफैक्टर करते हैं। इन फंक्शंस का पहले नाम चेंज कर देते हैं, ये वाले फंक्शंस हमारे काम आएंगे ही आएंगे। वेट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर रिमूव या रिमूव ऑल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कंप्लीटली रिमूव होता है। सो ये तो सही है, इसको हमें वापस से नहीं बनाना पड़ेगा, दिस थिंग इज करेक्ट। एंड ये वाली चीज को हम क्या नाम दे देंगे? रिमूव ऑल। बट रिमूव ऑल के अंदर हम केवल एक सिंगल वेरिएंट रिमूव कर रहे हैं, हमें सभी वेरिएंट्स रिमूव करने हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएंट का इनपुट नहीं लेंगे और हर वेरिएंट के लिए हमें उसको कार्ट में से रिमूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इशू क्या आया? दोनों का सिग्नेचर अब सेम हो चुका है। तो एक बार के लिए मैं इस कंप्लीट फंक्शन को, इसका फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, रिमूव ऑल वेरिएंट्स ऑफ वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। एंड रिमूव ऑल के अंदर मैं पहले चेक कर लूंगा इफ प्रोडक्ट डॉट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप डॉट, अगर ये वेट बेस्ड है तो हमें ये वाला काम करना है, इसको भी एक फंक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। अल्ट एंटर दबा करके तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस मेथड को, यानी कि इसको एक मेथड में शिफ्ट कर सकते हो। एंड इस मेथड को हम क्या नाम देंगे? रिमूव वेट बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। एंड इसे हमें इफ कंडीशन के अंदर कॉल करना है। एल्स हमें क्या करना है? रिमूव ऑल वेरिएंट्स ऑफ वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमें पास कर देना है। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेरिएंट को रिमूव नहीं करना, सभी वेरिएंट्स को रिमूव करना है। तो इधर हम क्या करेंगे? फोर लूप लगाएंगे हर वेरिएंट के लिए, प्रोडक्ट डॉट
वेरिएंट्स, एंड उसके थ्रू हमें मिलेगा क्या, हर एक वेरिएंट मिलेगा, एंड देन ये कोड। बट पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या ये वेरिएंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। करता है तो ही माइनस करना है, नहीं तो नहीं करना है। इफ कार्ट आइटम्स डॉट कंटेन्स की, अगर हमारी ये की उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो ही हमें रिमूव करना है। एंड इस तरीके से हम सभी वेरिएंट्स को रिमूव कर देंगे। फाइन, ये तो हो गया, बट हमें एक वेरिएंट बेस्ड के लिए डिक्रीमेंट का फंक्शन भी बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर भी इस तरीके का ही कोड होगा। तो चलिए बनाते हैं। इसे हम बोलेंगे डिक्रीमेंट क्वांटिटी। तो पब्लिक वॉइड रिमूव, और लेट्स से डिक्रीमेंट प्रोडक्ट पास करेंगे एंड वेरिएंट पास करेंगे जो हमें रिमूव करना है। देन हमारा ये वाला कोड काम आ जाएगा यहाँ पे। पहले हमें की चाहिए, सो की वाली चीज भी कॉपी करेंगे। कंटेन तो करेगा ही, तो ही हम ये कॉल करेंगे, तो इफ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बार हमें माइनस करना है, कंप्लीट कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, हमें सिंपली इस वेरिएंट की प्राइस माइनस करनी है। क्योंकि हम सारे के सारे, जैसे कि 3 आइटम्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, कीवी 500 ग्राम, अगर 3 अवेलेबल है तो तीनों तीन माइनस नहीं करना है, केवल एक का ही प्राइस तुम्हें माइनस करना है। तो हम करेंगे वेरिएंट डॉट प्राइस माइनस, और नंबर ऑफ आइटम्स केवल माइनस माइनस हो जाएगा बस, सिंपली। एंड इस बार रिमूव नहीं करना है। रिमूव कब करेंगे? जब इसकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, राइट। ये तो हमने कार्ड समरी में अपडेट किया इसे, बट हमें इसे कार्ड आइटम्स में भी अपडेट करना है। सो ये हम कैसे करेंगे? कार्ट आइटम्स डॉट गेट क्या है, की, एंड डॉट क्वांटिटी माइनस माइनस करनी है हमें। एंड अगर ये क्वांटिटी बिल्कुल 0 हो रही है, देन उस केस में हमें रिमूव भी कर देना है इसे। इफ ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो रही है, देन उस केस में रिमूव कर दो। ओके, अब ये फंक्शंस हम टेस्ट करते हैं, रिमूव ऑल वाले, रिमूव ये सभी चेक करते हैं, डिक्रीमेंट वाला एंड ऑल। सो यहाँ पे हमने ऑरेंज को रिमूव ऑल किया था, यहाँ पे रिमूव ऑल बिल्कुल इस फंक्शन का नाम रिमूव ऑल की जगह पे रिमूव कर देते हैं हम। ओके, ऑरेंज को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, एंड सर्फ एक्सेल हमारे पास 2 थे, तो मैं इसी एक ही क्वांटिटी रिमूव करना चाहता हूँ। सो मैं करूँगा डिक्रीमेंट, एंड अगर मैं एक बार और डिक्रीमेंट करूँगा तो उसे कम्प्लीटली रिमूव भी हो जाना चाहिए। दोनों चीज़ें हम टेस्ट कर लेंगे, रन करते हैं। ओके, सबसे पहले तीनों आइटम्स थे, 1100 हुआ। मैंने इसमें से फिर ऑरेंज रिमूव किया, 900 हुआ, करेक्ट। फिर मैंने सर्फ एक्सेल की एक क्वांटिटी रिमूव करी इसमें से, तो 180 माइनस होगा, एग्जैक्टली। एंड वापस से मैंने इसको एक बार और रिमूव कर दिया, तो कंप्लीटली हट गया यहाँ से, क्योंकि 0 हो गई क्वांटिटी, और ये 540 आ गया वापस से। सो परफेक्ट। So we have now successfully implemented the cart feature in Java. अब हम कंप्लीट एक रीकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक कार्ट के अंदर क्या क्या कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया। सबसे पहली चीज, हमने प्रोडक्ट वाली क्लास बनाई थी, बट प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर कितनी क्वांटिटी वो पिक कर रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसके लिए हमने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम था कार्ट आइटम। कार्ट आइटम के अंदर हम नेम सेव करा रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट जो हम ऐड कर रहे हैं कार्ट के अंदर उसका नाम क्या है, पर यूनिट की प्राइस कितनी है, एंड कितनी क्वांटिटी वो पिक कर रहा है। इसका कंस्ट्रक्टर था। एंड अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। इसके बाद हमने बनाया कार्ट। कार्ट के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम हैश मैप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हैश मैप? ताकि सर्चिंग के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हमें बार बार इसके अंदर लुकअप करना पड़ रहा है। जब भी ऐड करेंगे तब चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। तो बार बार जब इस तरीके के ऑपरेशन होंगे तो ये हमारे ऐप की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हैश मैप। एंड हैश मैप के अंदर हम इन सभी कार्ड आइटम्स को सेव करा देंगे। एंड यहाँ पे की क्या होगी, प्रोडक्ट का नेम। अगर वो वेट बेस्ड प्रोडक्ट है जैसे कि एप्पल है, तो उस केस में की क्या होगी, सिंपली एप्पल। बट अगर वो कोई वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट हुआ जैसे कि सर्फ एक्सल हुआ, तो सर्फ एक्सल का एक वेरिएंट है 1 kg, तो सर्फ एक्सल 1 kg पूरा के पूरा की बनेगा।
राइट। ये कार्ड आइटम्स का हैश मैप हुआ एंड इसके अलावा हमें कार्ड की समरी भी चाहिए, तो उसके लिए हमने दो पैरामीटर्स और लिए, एक टोटल का कि कार्ड का अभी तक टोटल कितना हुआ है एंड नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स है हमारे कार्ड में। ऐड करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है वेट बेस्ड को ऐड करने के लिए और एक है वेरिएंस बेस्ड को ऐड करने के लिए। वेट बेस्ड को ऐड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो कार्ड में पहले से एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करता है तो हमें क्या करना है, टोटल में से उसकी कॉस्ट माइनस कर देनी है एंड क्वांटिटी अपडेट कर देनी है। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, उसके अंदर टोटल में उसकी नई प्राइस जो है वो ऐड कर देंगे। एंड अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें क्या करना है, कार्ट आइटम नया बनाना पड़ेगा एंड देन नंबर ऑफ आइटम्स को पहली बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और प्राइस तो यहाँ पे ऐड हो ही रही है। ओके, ये था वेट बेस्ड को ऐड करने का। अब जब आपको वेरिएंट बेस्ड ऐड करना है तो आपको बताना भी पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंट ऐड कर रहे हो आप। और यहाँ पे हमने क्वांटिटी क्यों नहीं ली, क्योंकि जब भी वो प्लस वाला बटन प्रेस करेगा तब एक सिंगल क्वांटिटी इंक्रीमेंट करनी है हमें। 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, राइट। तो उस केस में पहले यहाँ पे वेरिएंट बेस्ड के केस में की क्या होगी, की होगी प्रोडक्ट का नेम स्पेस वेरिएंट का नेम। हम चेक करेंगे पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो क्वांटिटी प्लस प्लस सिंपली। एंड अगर हम फर्स्ट टाइम उसको ऐड कर रहे हैं तो हमें नया कार्ड आइटम बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी इनिशियली 1 रखनी पड़ेगी एंड हम इसे कार्ड कार्ड आइटम्स के अंदर पुट कर देंगे। एंड फाइनली नंबर ऑफ आइटम्स प्लस प्लस एंड टोटल के अंदर उसकी प्राइस को ऐड कर देंगे। अब देखते हैं रिमूव करने के मेथड्स। अगर आप रिमूव कर रहे हो, कंप्लीटली रिमूव कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो उस केस में अगर वेट बेस्ड हुआ तो वेट बेस्ड का कोड देखते हैं। क्या करो, सबसे पहले उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर दो टोटल में से, नंबर ऑफ आइटम्स को माइनस माइनस कर दो और उसको रिमूव कर दो कार्ड आइटम्स के हैश मैप में से। एंड अगर आप वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो, सभी वेरिएंट्स को, तो हम क्या करेंगे, सभी वेरिएंट्स के ऊपर फोर लूप लगाएंगे, की बनाएंगे, चेक करेंगे कि वो कार्ट में है या नहीं। अगर कार्ट में है तो कॉस्ट माइनस करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स माइनस करेंगे एंड कार्ट में से रिमूव कर देंगे हर वेरिएंट को, क्योंकि रिमूव ऑल है। और अगर आपको कोई सिंगल वेरिएंट को डिक्रीमेंट करना है तो उस केस में प्रोडक्ट का इनपुट लेंगे, कौन सा वेरिएंट डिक्रीमेंट करना है वो देखेंगे, की बनाएंगे, चेक करेंगे, उसकी क्वांटिटी को माइनस माइनस करेंगे, टोटल में से जो पहले वाली प्राइस थी, जो पहले एक सिंगल वेरिएंट की प्राइस है वो माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स माइनस माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा करते करते अगर क्वांटिटी अगर उसकी 0 हो गई तो कंप्लीटली रिमूव कर दो कार्ड आइटम्स में से उसको। सो दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा कंप्लीट कार्ड का इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ।